नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ मिराज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ, आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, जिस तरह पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा कि वक़्फ़ का सिलसिला चल रहा है, तो इस ज़मन में हमने कुछ वक़्फ़ की अक़साम पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ ये शेयर किया कि जगह यानी महल के एतबार से वक़्फ़ की जो किस्में हैं वो हमने आपके साथ तफ़सीलन शेयर कर दी। उम्मीद है कि उन वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। आज हम मज़ीद आपके साथ एक तो महल यानी जिस जगह पर हम वक़्फ़ करते हैं उस जगह के एतबार से जो वक़्फ़ की किस्में हैं वो हमने बता दी। आज हम वक़्फ़ की जो कैफ़ियत होती है उस कैफ़ियत के एतबार से वक़्फ़ की जो किस्में हैं हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में आपको वो समझा दें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वक़्फ़ कहते किसे है। वक़्फ़ का लुग़वी माना आसान अल्फाज में ठहरने को या रुकने को वक़्फ़ कहा जाता है, और तजवीद के इस्तिलाह में यानी जिस कलमे पर हम वक़्फ़ करते हैं मौक़ूफ़ुन अलैह की आखिरी हरफ को जिस पर हम वक़्फ़ करते हैं वहाँ पर सांस और आवाज़ दोनों को तोड़कर रुक जाने को वक़्फ़ कहा जाता है। अब आते हैं कैफ़ियत के एतबार से वक़्फ़ की 5 किस्में हैं। नंबर 1 वक़्फ़ बिस्सुकून, नंबर 2 वक़्फ़ बिल-इस्कान, नंबर 3 वक़्फ़ बिल-इब्दाल, नंबर 4 वक़्फ़ बिल-रौम, नंबर 5 वक़्फ़ बिल-इशमाम। ये 5 किस्में हैं। हो सके तो आप अपने पास इसको नोट कर लें। अब हम ये जो पहले 3 किस्में हैं वक़्फ़ बिस्सुकून, वक़्फ़ बिल-इस्कान, वक़्फ़ बिल-इब्दाल, कोशिश करते हैं कि ये अगर आप समझ लें तो उम्मीद है कि बहुत सारे हज़रात का जो मसला है तो ज़्यादातर अगर ये 3 वक़्फ़ों को समझ ले तो वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी से उनका मसला हल हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहले नंबर पर वक़्फ़ है वक़्फ़ बिस्सुकून। वक़्फ़ बिस्सुकून किसे कहा जाता है? वक़्फ़ बिस्सुकून का माना है कि जिस कलमे के आखिरी हरफ पर, पहले हमने आपको बताया था ना कि जिस कलमे के आखिरी हरफ पर हम वक़्फ़ करते हैं उसको, उसी कलमे को जिस पर हम वक़्फ़ करते हैं उस हरफ को मौक़ूफ़ुन अलैह कहते हैं। यानी मौक़ूफ़ुन अलैह के आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो, यानी जिसके ऊपर सुकूनी असली हो। सुकूनी असली किसे कहते हैं? सुकूनी असली जज़म यानी साकिन जज़म की अलामत, उसको सुकूनी असली कहते हैं। यानी मौक़ूफ़ुन अलैह का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो और हम उस पर वक़्फ़ करें तो उसको वक़्फ़ बिस्सुकून कहते हैं। जिसकी मिसाल आप ये समझ लें कि कुरान करीम के अंदर एक सूरत है सूरतुल इंशिराह, जिसकी शुरू की इब्तिदाई आयत जो है उसमें हम इसकी मिसाल समझते हैं, जैसे अलम नशरह लका सदरक। अब ये जो अलम नशरह है, नशरह ये हा के ऊपर पहले से साकिन है, जज़म है। ये हरम अगर हम इसके ऊपर अगर हम अलम नशरह के ऊपर वक़्फ़ करते हैं मिसाल के तौर पर, तो इसके ऊपर पहले से क्या है? साकिन है। ये हरफ पहले से साकिन है, तो अगर हम इस पर वक़्फ़ करेंगे तो ये वक़्फ़ बिस्सुकून कहलाएगा। वक़्फ़ बिस्सुकून का माना भी यही है कि मौक़ूफ़ुन अलैह का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो और हम उस पर वक़्फ़ करें तो उसको वक़्फ़ बिस्सुकून कहा जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब आगे दूसरा जो वक़्फ़ है वो है वक़्फ़ बिल-इस्कान। वक़्फ़ बिल-इस्कान का माना ये है कि मौक़ूफ़ुन अलैह यानी जिस कलमे के आखिरी हरफ पर हम वक़्फ़ कर रहे हों
وہ حرف اگر متحرک ہو، متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ حرکات جو ہمارے پاس ہے تقریباً ٹوٹل 9 حرکات ہیں ہمارے پاس، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، یہ ٹوٹل ہمارے پاس 9 حرکات ہیں۔ اب یہ حرکات جس حرف پر آتے ہیں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وقف بالاسکان کا معنی یہ ہے کہ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو اور ہم اس پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں اس کو ساکن کریں گے۔ وقف کی حالت میں کلمے کی آخری حرف اگر متحرک ہو اس کو ساکن کر کے جو وقف کیا جاتا ہے اس کو وقف بالاسکان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کو لے لیں، اس میں جیسے ابتدائی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر ہم نے وقف کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عالمین کے آخری حرف جو ہے نون، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہم نے عالمین کو جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، عارضی سکون ہم نے دے دیا اس کو۔ تو یہ جو ہم نے اس کو ساکن کیا آخری حرف کو، اس کو وقف بالاسکان کہا جاتا ہے۔ اب متحرک جو حرکات ہم نے آپ کو بتائی ہے، 9 قسم کی حرکات بتا دیے، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، ان میں آپ صرف 2 زبر کو ہٹا دیں، صحیح ہے۔ باقی یہ جو حرکات ہیں یہ اگر کسی حرف پر آتے ہیں اور وہ متحرک ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر کے ہم اس پر وقف کریں گے اور یہ وقف بالاسکان کہا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آگے رہ جاتا ہے تیسرے نمبر پر وقف بالابدال، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تھوڑی سی، اگر ہم اس کو بھی ابھی بیان کریں گے تو ویڈیو پہ کافی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو، اور آپ اس 2 وقفوں کو جو ہم نے آپ کے ساتھ جس کی تفصیل شیئر کی ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے غور سے سنیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے نیچے کمنٹس باکس ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب بھی ملے گا۔ اور آگے جو اگلی ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں ہم آپ کے ساتھ وقف بالابدال کی جو تفصیل ہے وہ شیئر کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو سے آپ حضرات مستفید ہوں گے اور کوشش کریں کہ اس سے خود بھی فائدہ حاصل کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلیے اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔